हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 1 सवेरा। सवेरा यानी सुबह। बच्चों, आप सब इस चित्र में देख रहे हैं कि सूरज निकल रहा है और अंधकार दूर हो रहा है, क्योंकि सूरज के निकलने से क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। और देखिए, सूरज निकल रहा है तो वह हमें किस रंग का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का। और उसके कारण ही आसमान भी हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हमें सुबह और क्या दिखाई या सुनाई देता है। बच्चों, सुबह हमें चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि पशु और पक्षी ये भी भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। फूल और कलियां भी खिल उठती हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सूरज निकल रहा है और चिड़ियां भी भोजन की तलाश में निकल चुकी हैं। फूल खिल चुके हैं और जो कलियां हैं वो भी खिलने वाली हैं और पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बच्चों, अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं और क्योंकि यह एक कविता है तो आप सब इसे मेरे साथ रिसाइट करके पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में। उदय होना यानी निकलना। सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब दिशा से। आसमान में छाई लाली और सूरज के निकलने से जो पूरा आसमान है वह हमें लाल रंग का दिखाई देता है। रही न रात न रहा अंधेरा, और सूरज के निकलने से अब न रात रही और ना ही अंधेरा, यानी कि अब सुबह हो गई है और चारों तरफ उजाला हो गया है। रही न चंदा की उजियाली, और जो चंदा की रोशनी रहती है, उजाला रहता है, अब वह भी नहीं है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, और डालों पर पक्षी बैठे हुए हैं। चहचह चहचह चहक रहे हैं, और पक्षी कैसी आवाज निकाल रहे हैं, चहचह चहचह, यानी वो चहचह करके गीत गा रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, और सूरज के निकलने से अब फूल भी खिल चुके हैं और कलियां भी मुस्कुरा रही हैं, यानी कि अब वह भी खिलने वाली हैं। सारे उपवन महक रहे हैं, और फूल और कलियों के खिलने से अब सारा उपवन बहुत ही महक रहा है। हवा बह रही धीमी धीमी, और जो सुबह की हवा होती है वह आप सबने देखी होगी, बहुत ही धीमी धीमी बहती है। शीतल मंद और सुखदाई, और जो सुबह की हवा होती है वह शीतल यानी कि ठंडी, मंद यानी कि धीमी धीमी, और सुखदाई यानी मन को सुख प्रदान करने वाली रहती है। जाग गए हैं खेत बाग वन, और अब सूरज के आ जाने से खेत बाग वन यह सब उठ गए हैं। पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई, और जब आप सुबह उठते हैं आप लोग अंगड़ाई लेते हैं, यस, वैसे ही अब सूरज के आ जाने से पेड़ भी उठकर अंगड़ाई ले रहे हैं। कण कण पर बिखरे हैं मोती। बच्चों, जब हम सुबह उठकर बाहर देखते हैं तो हमें चारों ओर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, जो कि हमें मोती के समान लगती हैं। कण कण बिखरी हैं मड़ियाँ,
और मोती को ही मड़ियों के समान भी माना गया है, क्योंकि मोती और मड़ियाँ ये बहुत ही मूल्यवान रत्न होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। और जब हम सुबह उठकर बाहर देखते हैं तो हमें चारों ओर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, जो कि मोती और मड़ियों के समान बहुत ही सुंदर लगती हैं। कितनी मनहर, कितनी सुंदर, और जो सुबह का समय होता है वह मन को हरने वाला और बहुत ही सुंदर होता है। सुखद सुहानी ये घड़ियाँ, और जो सुबह का समय होता है वह हमारे मन को बहुत ही सुख प्रदान करने वाला और बहुत ही अच्छा समय यानी बहुत ही सुंदर समय होता है। बच्चों, इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, आप सब ने सुबह उठकर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप सब सुबह जल्दी उठ के बाहर जरूर देखिएगा कि बाहर सुबह का समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसलिए आप सब एक बार सुबह जल्दी उठ के बाहर देखिएगा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमारी ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आप इस कविता को पढ़ के जरूर देखिएगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, या तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।